ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब फहराने की घटना के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब तक 4 किसान संगठनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर जंग तेज करने की तैयारी हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर देर शाम से आधी रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और फोर्स की मौजूदगी इस ओर इशारा कर रही थी कि कल की रात आंदोलन के लिए निर्णायक रात होगी, मगर तभी राकेश टिकैत के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे माहौल को बदल दिया। जी हां, गाजियाबाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों को गुरुवार आधी रात तक यूपी गेट खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत अपनी मांग पर अड़े रहे और कहा कि वो आत्महत्या कर लेंगे लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश टिकैत फूट फूट कर रोते भी नजर आए और अब नौबत यह आ जाती है कि रात में ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। जी हां, इसी सिलसिले में मुजफ्फरनगर में आज पंचायत भी बुलाई गई है। तो कल गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा और किस और अब ये रुख लेता है पूरा आंदोलन, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी प्रीत किरण मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गया है। प्रीत, देखिए, टिकैत का रोना कहीं ना कहीं एक बार के लिए फिर से जो आंदोलन है उसको हवा दे गया। कल तक सब कुछ एक बार के लिए खत्म नजर आ रहा था। जिस तरीके की सेना, पुलिस और डिप्लॉयमेंट वहां पर फोर्स का किया गया था, लगे ही रहा था कि आज रात ये जो है वो आखिरी रात होगी आंदोलन की, लेकिन जैसे ही टिकैत रोए तो टर्निंग पॉइंट यहां पर बना। प्रीत, घटना ये हुई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जी, हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से पुलिस की ओर से नोटिस दिया गया है उनको हटने के लिए, रात 12 बजे तक का समय दिया गया था कि वहां से वो जो प्रदर्शन है, धरना है, उसको खत्म कर दे, वरना दिल्ली पुलिस, वरना यूपी पुलिस जबरन जो है गाजियाबाद पुलिस उनसे जो धरना स्थल है उसको खाली कराएगी। जी, यही देखते हुए टिकैत की तरफ से लगातार जिस तरीके के पुराने जो वीडियोस लीक हो रहे थे, जिसमें वो कहते हुए ये भी पाए गए थे कि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो लाल किले पर पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं ये जो बात थी वो किसान नेताओं के लिए भी कहीं ना कहीं अफसोसजनक थी। जिस तरीके से टिकैत का बयान सामने आया और अब टिकैत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों जो कानून है रोल बैक नहीं हो जाते, तब तक वो धरने पे बैठे रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ गाड़ियों में हथियारबंद गुंडे उनके धरने पे भेजे गए, उनको मारने की साजिश की गई, किसकी ओर से की गई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक जिस तरीके से बदलाव आया है एक दिन के भीतर, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसमें किसी भी तरीके से टिकैत का कोई योगदान नहीं है। साथ में ये कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दी थी। जो गाजियाबाद पुलिस है वो जबरन उन्हें उठा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा कि वो अनशन पर रहेंगे जब तक पानी नहीं पिएंगे, जब तक उनके गांव से पानी नहीं आएगा। तमाम चीजें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। साथ में ये कहा कि वो आत्महत्या कर लेंगे लेकिन वहां से धरना स्थल से नहीं उठेंगे। तो फिलहाल उनकी इस तरीके की अपील से जो सैकड़ों किसान है जो लौट कर जा चुके थे मुजफ्फरनगर अलग अलग जिलों से, वो लौट कर वापस आ रहे हैं उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए टिकैत के गाजीपुर में और चिल्ला बॉर्डर पे। तो फिलहाल ये प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हालांकि आज बजट सत्र का पहला दिन है, ये मुद्दा सदन में भी उठेगा और सड़क पर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वो बजट जारी रहेगा। प्रीत, फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ी है और देखिए कि रात में कल जहां तक जो धरना है वो हक में जो है वो नजर आ नहीं रहा था किसानों के, अचानक से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ी है। गाजीपुर बॉर्डर से रात 1 बजे पुलिस बल वापस लौट आया और कल देर रात तक वहां पर जो पुलिस है वो मौजूद थी, लेकिन 1 बजे रात को फिर पुलिस लौट आई, लेकिन आज एक बार फिर पुलिस जाएगी। प्रीत, गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल बढ़ चुकी है, किसानों के एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। क्या लगता है कि धरना जो पहले पूर्ववत चल रहा था 26 जनवरी से पहले, उस रूप में फिलहाल आ पाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से धीमा एक जो पड़ गया था धरना, काफी संख्या कम हो गई थी किसानों की, किसान लौट गए थे 26 जनवरी के बाद, लेकिन अब लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। जिस तरीके से जो किसान है, धरनाकारी है, वो ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में रात में सोते थे, लेकिन कल जिस तरीके से क्योंकि पुलिस मौजूद थी, सड़कों पे सोते हुए किसान नजर आए। हालांकि पुलिस जरूर कल चली गई थी। उम्मीद ये लगाई जा रही है
कि आज फिर सुरक्षा के मद्देनजर जिस संख्या में जो किसान है प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से कि कोशिश की जाएगी धरने को खत्म कराने की जी या फिर कुछ सीमित संख्या में जो किसान है वो धरना करेंगे। इतनी बड़ी लगातार जिस तरीके से पिछले 2 महीने से जो प्रदर्शन चल रहा था काफी संख्या में लोग मौजूद थे उनको कम कराने की कोशिश की जाएगी, ये कहा जा रहा है। जी प्रीति, फिलहाल आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है, किसान आंदोलन की जगह है। आपको बता दें कि यहाँ पर कृषि कानून के खिलाफ चूंकि किसान आंदोलन का आज 65वां दिन चल रहा है और 65वें दिन जो स्थितियां हैं वो बहुत बदली है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की आज किसानों से बैठक एक होने वाली है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी बनाई गई थी उसकी किसानों के साथ बैठक होगी। 65वां दिन आज है। प्रीत, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई थी किसानों के साथ आज बैठक है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं? क्योंकि पहले किसानों ने मना कर दिया था कमेटी के साथ सहयोग करने के लिए, लेकिन आज बैठक है, तो क्या इस बैठक से कुछ हल निकल सकते हैं? साथ ही जो केसेस एफआईआर दर्ज की गई है 26 जनवरी को लेकर किसानों के ऊपर, उन पर अगर कार्य होता है, कार्यवाही होती है, तो क्या फिर से कमजोर पड़ेगा धरना? देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं किसानों के उन सब के खिलाफ इस तरीके से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनके खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। हिंसा जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन हुई थी, लेकिन आज क्योंकि बैठक है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि पूरा जो फैसला है कमेटी में एक तरफा आएगा, सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, उसी से हल निकालना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो कमेटी बातचीत करने के लिए पहुंचेगी, किसान उनके सामने अपनी बात रखेंगे, सिर्फ यही बात होगी। और जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल हैं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 16 पार्टियां आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगी, क्योंकि किसान मुद्दे पे सरकार जो है बातचीत करने को तैयार नहीं है, या फिर जिस तरीके की बातचीत हो रही है उसमें किसी का हल नहीं निकल पा रहा है। 11 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला है। यही बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी लगातार दोहराई जा चुकी है। आज जब कमेटी किसानों के साथ बातचीत करेगी तो ऐसे में क्या कुछ हल निकलेगा ये देखना होगा, क्योंकि कई दौर की कमेटी की बातचीत आगे बढ़ेगी और कमेटी क्या कुछ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपती है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक निर्णायक फैसला दे सकता है। जी, फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का एक फिर से रुख करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन है जारी, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर। गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई है धारा 144। तो एक बार फिर से यहाँ पर स्थितियां देखिए, हर मिनट के बाद में, हर 5 मिनट के बाद में यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि वहां पर लोगों को जुटने नहीं दिया जाए। गाजीपुर बॉर्डर पर रैपिड फोर्स भी तैनात है और 144 धारा का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, जबकि वहां पर किसान फिर से पहुंचना शुरू हुए हैं। प्रीत, देखिए लगातार स्थितियां हर मिनट में, जैसे ही मैं आपसे सवाल करती हूँ आप जवाब करती हैं, दूसरे सवाल से पहले स्थिति बदल जाती है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को नोटिस मिल चुका है, जैसे ही किसान जुट रहे हैं धारा 144 लग गई है। प्रीत, वहां पर जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से रात भर से किसानों का आना शुरू हो चुका था, जिस तरीके से टिकैत ने अपील की थी कि सैकड़ों किसान यहाँ पर पहुंचे और वो ये जो धरना है इसको जारी रखा जाएगा, तो उनकी अपील के बाद रात भर जो किसान है उनका आना शुरू हो गया है। अलग अलग जिलों से ये किसान पहुंच रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है। जिस तरीके से गाजीपुर में जो धरना स्थल है उसको खाली कराए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि लगातार लोग बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करना, दोबारा से कोई हिंसक घटना ना हो जाए, जिस तरीके से 26 जनवरी को एक घटना सामने आ चुकी है, इसको देखते हुए पुलिस की ओर से इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। धारा 144 लगाई गई है ताकि ज्यादा जो भीड़ है एक जगह पे जमा ना हो, किसान जो है अलग अलग हिस्सों में बैठे छुटपुट किसी भी तरीके की कोई हिंसक घटना ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये चीजें की जा रही है। हालांकि ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि जो लगातार भारी संख्या में जो किसान है उनका आना रुक जाए। तो कैंप की लाइट भी कल काटी गई थी, जो कैंप से बताया जा रहा था कि उनकी बिजली को काट दिया गया, और जो लोग जिनका खाने पीने की जो व्यवस्था थी उनमें भी यहाँ पर पुलिस ने रोक टोक की है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी। क्यों हर तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है आंदोलन को फिलहाल? जी बिल्कुल, किसानों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिजली काट दी गई है और खाने पीने के जो सामान लेकर आया जा रहा है, पुलिस उनको आने की इजाजत नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी टिकैत की तरफ से ये बयान दिया गया कि गांव से जो किसान है वो
पहुंचेंगे, खुद का अपना पानी लेकर के पहुंचेंगे, जी, अपनी जी। व्यवस्था खुद करेंगे। किसान किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। ऐसे में टिकैत ने जो अनशन रखा है इसको देखते हुए, जो उपवास रखा है इसको देखते हुए भारी संख्या में जो किसान है वो जुट रहे हैं। किसान उनकी मदद के लिए भी पहुंच रहे हैं। जी, चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।